स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है के बारे में आपको बता चुका हूं और वीडियो डाल चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर ना क्लियर हुई हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उनको क्लियर कर दूंगा। अब मैं चल रहा हूं, आज ले रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब आप जानते हैं कि पूरा हो जाना, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक चीज़ है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, और आपके जनरल इंग्लिश की किताब में आपको सारी वर्ब के फॉर्म मिल जाएंगे, आप उसमें देख लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ओपन, 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 ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, दिस वन इज ए थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से रन, रैन और फिर रन। रन फर्स्ट फॉर्म है, रैन जो है सेकंड फॉर्म है, और रन फिर थर्ड फॉर्म में आ जाती है। तो चाहे निगेटिव सेंटेंस हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, चाहे अफर्मेटिव हो, कोई भी हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता ही है। तो अब हम आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें, पहले भी मैंने बताया है कि ही, सी, इट एंड नेम। जैसे राम, रहीम, बॉय, ये सब क्या है? सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट्स हैं। इनमें जो है हैज़ का प्रयोग किया जाता है। बाकी आई, वी, दे, बॉयज, ये प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के फॉर्म्स हैं। आई, वी, दे, बॉयज मतलब किस, प्लूरल का मतलब है दो, और सिंगुलर का मतलब है एक। इसमें हैव का प्रयोग किया जाता है। इसमें काहे का प्रयोग किया जाता है? इसमें हैव का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम वैसे ही स्टार्ट करते हैं जैसे कि राम ने खाना खा लिया। क्या है? राम ने खाना खा लिया। राम हैज ईटन फूड। राम हैज ईटन फूड। यहाँ पर ईटन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। ये ईट की जो है थर्ड फॉर्म, और तुमने खाना खा लिया है। यू हैव ईटन फूड। यू हैव ईटन फूड। मैंने खाना खा लिया है। आई हैव ईटन फूड। मैंने खाना खा लिया है। मैंने पिछले क्लासों में भी आपको बताया, आई का अपना एक स्पेशल दर्जा है। वो है तो सिंगुलर, लेकिन उसको शुरू से ही प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए यहाँ पर हैव का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरीके से आगे पढ़ने के से पहले मैं और आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, तो आपको और चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ट्रांसलेशन को करने के लिए आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म रटी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, अदरवाइज आपका ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। ये थे
एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या थे? एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस में जो काम नहीं हो चुका है, नहीं हुआ है, और इन सेंटेंसेस में, हिंदी के सेंटेंसेस में आप देखेंगे चुका है, चुकी है, लास्ट में आपको मिलेगा दिया है, लिया है। तो इससे आप आसानी से पहचान लेते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ट्रांसलेशन है। अब हम बात करते हैं निगेटिव की। राम ने खाना खा लिया है। अभी तक पिछले में आपको बताया कि राम ने खाना खा लिया। राम ईटेन राम हैज ईटेन फूड। अब हमको बनाना है राम ने खाना नहीं खाया है। राम खाना नहीं खा चुका है। इसी हैज के बाद नॉट का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। नॉट का इस्तेमाल कर लेते हैं। राम हैज नॉट ईटेन फूड। इसी तरीके से मैंने खाना नहीं खाया है। आई हैव नॉट ईटेन फूड। मैंने खाना नहीं खाया है। यू हैव नॉट ईटेन फूड। तुमने खाना नहीं खाया। तो ये क्या सब हैं? निगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो इनको जो है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने अफर्मेटिव समझ लिया है, निगेटिव समझ लिया है। अब हम आते हैं सेंटेंसेस तीन ही टाइप के होते हैं, एफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि उसमें कब, क्यों, कहाँ का इस्तेमाल आपको मिलेगा। जैसे कि वाई, व्हेन, वेयर, इसका इस्तेमाल मिलता है। जैसे कि अभी तक हमने पहले अफर्मेटिव में देखा, राम ने खाना खा लिया है। राम ने खाना नहीं खाया। राम हैज़ नॉट ईटन फूड। राम हैज़ ईटन, राम ने खाना खा लिया। अब बात आती है कि राम ने क्यों खाना नहीं खाया है। राम ने क्यों खाना नहीं खाया है? जब मैंने आपको पहले बताया था कि जब क्यों बीच में आता है तो उसकी ओरिजिनल इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर पहले आता है तो उसका काम हैज़ और हैव से ही हम चला लेते हैं। जैसे राम ने खाना क्यों खा लिया है। राम हैज़, वाई हैज़ राम ईटन फूड। क्या है? राम ने क्यों खाना खा लिया है। देखिए, जब क्यों बीच में आता है तो हम ओरिजिनल इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, और क्यों की ओरिजिनल इंग्लिश वाई होती है। इसी तरीके से क्यों राम ने खाना खा लिया है, जब क्यों बीच में आता है तो ये काम हमारा। और इनमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई भी हो उसमें हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का साइन लगाते हैं। इसी तरीके से क्यों राम ने खाना खा लिया है। हैज़ राम ईटन फूड। राम ने क्यों खाना खा लिया है। राम ने क्यों खाना नहीं खाया है। राम ने क्यों खाना नहीं खाया है। क्यों भी बीच में है, नहीं भी आ गया है।
तो यहाँ पर फिर हम लेते हैं वाई हैज़ राम नॉट ईटन फूड। वाई हैज़ राम नॉट ईटन फूड। देखिए तीनों चीज़ें आपको आ गई। वाई का इस्तेमाल भी आ गया। जब वाई बीच में आता है तो वाई पहले क्यों आता है, मेरी समझ से आप समझ चुके होंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूँ कि इन ट्रांसलेशन में वक्त भी दिया रहता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ख़त्म होता है और पास्ट टेंस स्टार्ट ही होता है। पूरी तरीके से पास्ट टेंस स्टार्ट नहीं होता, लेकिन स्टार्ट हो जाता है। हम यहाँ 3 महीने से रह चुके हैं। 3 महीने का मतलब पास्ट, और चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट ख़त्म हुआ है और पास्ट स्टार्ट हो गया है। We have lived here for 3 months। हम यहाँ 3 महीने से रह चुके हैं, मतलब हमारा वक्त पीछे जा चुका है। मतलब बात पास्ट की भी हो गई है और बात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की भी हो गई है। तो फॉर जो है वहाँ पे हम लगाते हैं जहाँ पे 3 महीने, कौन से महीने 3, ये नहीं बात है। 3 महीने से रह चुके हैं, किस सन की बात नहीं है। और अभी यहाँ पर हम ये लगा दें, वी हैव lived here since Monday। यहाँ पर ये बता रहा है कि हम यहाँ पर मंडे से रह चुके हैं, सोमवार से रह चुके हैं। तो जहाँ पे कोई चीज़ फिक्स हो जाती है तो वहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है वहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है। आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को करने के लिए जो है आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को अच्छी तरीके से मेमोराइज़ कर लीजिए, तब आप करें। और कोई दिक्कत हो हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएं, हम आपकी चीज़ें पूरी करवाएंगे। और अगर टेंसेस अच्छी तरीके से आ गए तो आपकी इंग्लिश खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। इस वीडियो के लिए थैंक यू, और बेल आइकन दबाएं ताकि नए नए नोटिफिकेशन और नई नई वीडियो आपके पास खुद पहुंचती जाएं। थैंक यू।